हेलो क्लास, ट्रांसमिशन ऑफ क्या होता है ये आज समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स देखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांसफर मीन्स होता है वॉलेंटरीली ट्रांसफर करना अपने शेयर फ्रॉम मेंबर टू अनदर मेंबर, यानी एक व्यक्ति अपने शेयर जब किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो उसे हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलते हैं, जहां पे ट्रांसफरर अपने शेयर्स ऑफिशियली किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, यानी ट्रांसफर कर देता है कंसिडरेशन में या अदर देन कंसिडरेशन, यानी गिफ्ट भी दे सकता है। उसे ट्रांसफररी कहते हैं, जिसके नाम पे वो शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं। और जो ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफरर कहते हैं, यानी ट्रांसफरर और ट्रांसफरर के बीच में अगर शेयर वॉलेंटरीली ट्रांसफर हो रहे तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं तो वो कभी भी अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है। बट एक ऐसी सिचुएशन है, अब ऐसी एक केस है जिसके अंदर ऑफिशियली तो नहीं, वॉलेंटरीली नहीं, बट इनवॉलेंटरीली भी शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इस प्रोसीजर को, इस कंसेप्ट को आज हम समझेंगे, जो कि है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा उसके शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को, लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाते हैं। वो कौन सी कंडीशंस होती है, वो कौन सी केस होती है जहां पे आपके शेयर्स किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं आपके ना चाहते हुए भी, यानी आप ओरिजिनल शेयर होल्डर है, ओरिजिनल मेंबर है और आप अपने शेयर किसी को बेचना नहीं चाहते, किसी को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो ऑटोमेटिकली आपके शेयर किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफर हो जाते हैं। वो उसका बेनिफिट उठाता है, उसकी कंटिन्यू लायबिलिटी जो भी है वो आगे के पर्सन की हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं और वो कैसे होता है वही हम आज समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो पहली कंडीशन है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक अ प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज the share of a member automatically transferred to the another person on the death, insolvency and insanity, that is mat of the member। मेंबर कभी-कभी कंपनी के अंदर जब आप कंटिन्यू मेंबर रहते हैं तो डेट ये अनसर्टेन है, कभी भी आ सकती है, अनहैपेंड इवेंट है, इसको सोच समझ के नहीं फिक्स किया जा सकता, यानी डेथ, आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। दैट टाइम आपके जो शेयर्स है वो आपके लीगल हायर को, यानी आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। इन केस ऑफ डेथ यानी आपकी अगर डेथ हो गई, मर गए आप, तो आपके शेयर ऑटोमेटिकली कंपनी आपके लीगल हायर को ट्रांसफर कर देगी। दूसरी कंडीशन है इंसॉल्वेंसी। आपको बताया था बिजनेस के अंदर सॉल्वेंट पर्सन और इनसॉल्वेंट पर्सन होते हैं। सॉल्वेंट पर्सन यानी जिसकी असेट्स मोर देन हिज लायबिलिटी, देन हिज सॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट पर्सन यानी क्या होता है, जिसकी असेट्स बहुत कम है और उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई है और कोर्ट ने उसे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसा व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रह सकता, तो उसके भी शेयर कंपनी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देती है उसके लीगल हायर को, जो भी कोर्ट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद है इंसैनिटी, मैड हो जाना, पागल हो जाना। अब किसी को दौरे पड़ना कब स्टार्ट हो जाएंगे बता नहीं सकते, कभी भी कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है, कोई भी सिचुएशंस हो सकती है वो जहां पे अगर आप इंसैनिटी के स्टेज पे पहुंच गए, यानी आप मैड हो गए, पागल हो गए, तो ऐसे टाइम पे आपकी मेंबरशिप हो जाती है कैंसल और आपकी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को मेंबर बनाया जाता है, जो कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, जहां पे मेंबर खुद होकर अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं करता, तो वो शेयर ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा हो जाते हैं, कंपनी में ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है एप्लीकेबल, और जहां पे शेयर्स ऑफ मेंबर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू दी अनदर पर्सन ऑन दी डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। आप अगर डेथ हो गए, इंसॉल्वेंसी हो गई, इंसैनिटी हो गई, इसी सिचुएशन में केवल अगर आपके शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो रहे आपके ना चाहते हुए भी, तो उसे ही कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, जो कि ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा किया जाता है। आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आगे देखिए। Thus, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। मेंबर की इच्छा नहीं होती है ऐसे टाइम में। अब हमारा मेंबर क्या बोलने वाला है, जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके तो जबरदस्ती हो जाएंगे, और जो इंसैनिटी पर्सन है, जो पागल व्यक्ति है, उसके गार्डियंस को पूरा इनवॉलंटरीली वो एक्शन कंप्लीट करना पड़ता है और आपके शेयर, जितने भी शेयर्स आपके कंपनी में हेल्ड है, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी नॉमिनी आपने दिया है कंपनी के अंदर, जिसको हम वारिसदार कहते हैं। जैसे आपके पिताजी की प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी, या उनके दादाजी की प्रॉपर्टी उनके नाम पे होगी, पिताजी के नाम पे होगी, पिताजी की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे हो जाएंगी। तो जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है लीगल हायर को, नॉमिनी को विल द्वारा, वैसे ही शेयर्स जब आप परचेस करते हैं कंपनी के अंदर, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अंदर आपको नॉमिनी का भी नाम देना होता है कि इनकेस अगर मेरी डेथ हो जाती है, मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूँ,
या इंसैनिटी मुझे आ जाती है, ऐसे टाइम पे मेरे शेयर जो है मेरे लीगल हायर को यानी मेरे नॉमिनी को ही ट्रांसफर होने चाहिए, ऐसी विल बना के देनी पड़ती है, उसी अकॉर्डिंग कंपनी का ऑपरेशन ऑफ लॉ चलता है। तो आप समझ गए कि द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, ये इनवॉलंटरी ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। There is only one party that is legal hire, इसमें एक ही पार्टी होती है जो आगे जिसपे ये शेयर्स मिलने वाले हैं, जिसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, आपके शेयर्स का बेनिफिट आपके लीगल हायर को ही मिलेगा इस कंडीशन में, यानी लीगल हायर whom initiate the process of transmission, जो इस प्रोसेस में इनिशिएट लेगा, भाग लेगा, वो आपका लीगल हायर रहेगा, यानी आपने पहले ही इसका नाम फिक्स किया होगा। The legal hire or official receiver need not pay any consideration of share, जैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा था तो उसमें कंसीडरेशन में दिया जाता है, यानी आप अपने शेयर खुद होके बेचते, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते तो आप उसमें पैसे लेते या गिफ्ट में भी दे सकते। लेकिन इस ट्रांसमिशन ऑफ की कंडीशन में आपको कोई पैसे पेड करने की जरूरत नहीं होती है, फ्री ऑफ यानी ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा न चाहते हुए भी इनवॉलंटरी प्रोसेस से आपके शेयर्स कैंसिल होके किसी लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाने, यानी यहाँ पे आपको ऑफिशियली कोई भी कंसीडरेशन पेड करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, लेकिन अगर उस शेयर्स पे कोई अनपेड अमाउंट है जो आपकी भरनी बाकी थी, अब वो आपके लीगल हायर को भी पेड करनी पड़ेगी, यानी उस शेयर्स पे दावा करने के लिए आपको पूरी अमाउंट पेड करना जरूरी होता है, यानी आपकी लायबिलिटी कंटिन्यू आपके लीगल हायर को भी हो जाएगी, यानी दोनों को इसके पैसे भरने पड़ सकते हैं, यानी ओरिजिनल लायबिलिटी कभी कैंसिल नहीं होगी, जो है जैसे है वैसे ही कंटिन्यू चलेगी शेयर होल्डर के साथ। अब आपका लीगल हायर जो भी है वो शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का। देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी, आपको कोई सर्टिफिकेट भी जमा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी को पता ही चल जाएगा कि आपकी डेथ हो गई है, यानी आपका डेथ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी है तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, इंसैनिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, बस आपको सर्टिफिकेट कंपनी में दिखाना है। जो भी लीगल हायर है वो खुद कंपनी में जाके दावा कर सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर नाम से शेयर्स थे मेरे कंपनी में, अब वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो आप ये शेयर मेरे नाम पे कर दीजिए। कंपनी वेरिफिकेशन करने के बाद वो शेयर बिल्कुल उस लीगल हायर के नाम पे कर देगी। इसी प्रोसीजर को बोला जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, जो कि ऑटोमेटिकली होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कौन सी कंडीशन में ये होता है? द फॉलोइंग वे टू शेयर विल बी अ ट्रांसफर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। तीन कैटेगरी है, डेथ ऑफ मेंबर, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी। अगर डेथ ऑफ मेंबर है तो इसमें क्या होगा? लीगल हायर ऑफ मेंबर, जो भी आपने सर्टिफिकेट में, शेयर सर्टिफिकेट में, एप्लीकेशन फॉर्म में कंपनी को बताया था कि मेरी डेथ हो जाने के बाद मेरे शेयर्स सिर्फ यही व्यक्ति को ट्रांसफर करना है, आपने खुद नाम बताया है, उसे बोला जाता है लीगल हायर ऑफ मेंबर। इंसैनिटी के केस में क्या होता है? अगर आप पागल हो चुके हैं तो ऐसे केस में आपके जो भी गार्डियंस है, आपसे जो भी बड़े व्यक्ति है, जो भी आपने दिए है दी गार्डियंस ऑफ मेंबर, यानी उनके माता पिता के नाम पे वो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा? दी ऑफिशियल रिसीवर बाय कोर्ट। इंसॉल्वेंसी के केस में जिसे भी ये, अगर कोई आप इंसॉल्वेंट हो गए, यानी आपने किसी दूसरे की लायबिलिटी पेड नहीं की है तब आप इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन उनको पता चल गया कि आपके शेयर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो ये शेयर अभी उस कोर्ट ने बताए हुए व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी मेंबरशिप हो जाएगी कैंसिल, और कोई लीगल हायर यहाँ पे आपके शेयर्स पे दावा ठोकेगा बाय कोर्ट के ऑर्डर अनुसार। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा किए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।